सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जो होशियार और समझदार व्यक्ति होता है वह जीवन के और संसार के खर्चे अपनी ओरिजिनल कमाई से नहीं चलाता। जैसे किसान होता है जो खाने पीने के लिए रहता है, वो तो घटिया अनाज जो रहता है वो उपयोग में लेता है और बढ़िया अनाज को बीज रूप में रखता है। जो अनाज मात्र एक बार उपभोग में आता है उस अनाज को किसान खर्च करता है, और जो उपभोग में आने वाला अनाज होता है वो सदा हमेशा घटिया ही होता है, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। और बीज उपभोग में आता है। भोग और उपभोग की दो परिभाषा है। जो एक बार भोगने में आवे वह भोग कहलाता है, और वही वस्तु बार बार भोगने में आवे उसे उपभोग बोलते हैं। जैसे रोटी एक बार भोगने में आती है, बस खत्म, दोबारा उसको नहीं खाया जा सकता। पानी, खाने पीने की जितनी वस्तुएं हैं एक बार उपयोग में आती हैं, उसके बाद फिर दोबारा उपयोग नहीं है। उपभोग उसे कहते जैसे कपड़े, वही कपड़े बार बार भोगने में आते हैं। कपड़े हैं और भी गाड़ी है, घोड़े हैं, ये सब उपभोग कहलाते हैं। तो ऐसा ही ये किसान के जीवन में, सम्यक दृष्टि के जीवन में ऐसी ही नियत होती है कि जो चीज भोग में आती है, खाया सब खत्म हो गया, तो वो खाने में तो घटिया मान लेता है, और जो उपभोग में आता है बार बार उपयोग में आएगा उसको बढ़िया रखता है। ये नीति आप लोगों को सीख लेना चाहिए। किसान अपनी फसल लाने के बाद उसके दो हिस्से करता है। एक उन दानों को चुनता है जो दाने पुनः बीज बन करके पुनः फसल लाएंगे, पुनः उपभोग में आएंगे। आज भी आ गया, कल फिर बोएंगे तो इससे और आएगा। और उससे जो घटिया अनाज होता है, जो बीज के लायक नहीं होता, उस अनाज को वो खाने के काम लेता है। बीज को बेचता भी नहीं है क्योंकि बोना है, और सबसे अच्छा बीज होता है। और यदि ऐसी कला जिस व्यक्ति के अंदर है, वह व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं होगा, क्योंकि जो उसके उपभोग की वस्तु है बीज, उसको वो हर साल पहले ही रख देता है। ये बीज है, ये बीज है, ये खाने के काम नहीं लूंगा, वो जिंदगी भर सुखी रहेगा। ऐसे ही सम्यक दृष्टि अपनी एनर्जी दो रूपों में बांटता है, अपनी कमाई दो रूपों में बांटता है, अपनी ताकत दो रूपों में बांटता है। एक तो संसार की तरफ ताकत लगाना, संसार के कार्य करना, पंच इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करना। संसार में जीने के लिए ताकत चाहिए वो, और दूसरी एनर्जी जो संग्रहित करता है, जो उसके उत्थान में कारण आती है। संसार की कोई भी क्रिया हमें उत्थान नहीं कराती, पतन ही कराती है। उत्थान कराने वाली चीज तो आप सबको मालूम है। आप सब कुछ जानते हैं कि जो भी संसार के हम विषय भोगों की तरफ जाते हैं, कसायों की तरफ जाते हैं, मौज मस्ती की तरफ जाते हैं, इससे कुछ भी हासिल नहीं होता।
कुछ भी हासिल नहीं होता। व्यक्ति थक के लौटता है। एक व्यक्ति जब घूमने जाता है तो वहां से एनर्जी लेके नहीं आता, थक करके आता, चूर होके आता। आप देखना, घूम करके जो लौटने लोग आते हैं ना, उनके चेहरे देखना, थके हुए मिलेंगे। घूम करके आए किसी हिल स्टेशन को, घूमने गए, बिल्कुल थके बके मिले, सब तरफ से थक गए। मन भी गंदा हो गया, थक गया। वचन भी गंदा, काया भी गंदे, कपड़े भी गंदे, सब कुछ गंदा होके आता है और थका हुआ लौटता है, जैसे लुट गया हो। मैंने बहुत बार लोगों से पूछा, तुम घूमने गए थे, लौटने के बाद कैसे? महाराज जी बहुत थक गया हूं। और जिस कार्य में थक जाएं, बस वही कार्य है संसार। जिस कार्य को करने के बाद थकान महसूस हो, समझ लेना वही कार्य व्यर्थ का है। करना पड़ रहा है, करने की चीज नहीं है वो। और जब कोई व्यक्ति मंदिर से लौटता है, पूजा से लौटता है, अभिषेक करके लौटता है, आहार दे के लौटता है, किसी साधु के दर्शन करके लौटता है, किसी तीर्थ की वंदना करके लौटता है, तो थका हुआ लौटता है कि ताजगी लेके लौटता है? ताराचंद, यहां से जाने के बाद थके हुए लौटते हो कि कुछ लेके जाते हो? लेके जाते हैं। एक आनंद की अनुभूति होती है, एक अंदर कुछ लगता है कि जैसे मैं पूर्ण होकर लौट रहा हूं। पता नहीं क्यों मंदिर से जब निकलते हैं बाहर तो ऐसा लगता है जैसे मेरा भंडार भर गया, जैसे मुझे बहुत कुछ शक्ति मिल गई, बहुत कुछ अपने आप लगता है। कुछ लिया दिया कुछ नहीं, बस एक आनंद की अनुभूति हो जाती। जिस कार्य को करने पर ऐसी आनंद की अनुभूति हुई कि मैं थक नहीं रहा हूं, मेरी थकान दूर हो गई। थकान दूर हो जाए जिस कार्य को करने का, समझ लेना वही उत्थान का कारण है। अक्सर कर देखना, शांति धारा की बोली लेते हो आप, यही लाखों रुपया आप होटल में देके आइए, आपको महसूस होगा थकान, ऐसा महसूस होगा लुट गया, सब चला गया। और वही लाखों रुपए में शांति धारा लेके लेते हो, करते हुए हो, करने के बाद ऐसे लग गया कि बड़े सस्ते में माल मिल गया। आज प्रभु का दर्शन मिल गया, प्रभु के चरण छूने मिल गए, अभिषेक करने मिल गया, महसूस ही नहीं होता कि मैं लुट गया हूं, मैं बर्बाद हो गया हूं, मेरा जो हाथ में था वो चला गया। ऐसा नहीं लगता। यदि सच्चा ज्ञानी है, सच्चे अंदर आत्मा से व्यक्ति दान देता है, तो उसको ऐसा नहीं लगता कि मेरा जो कमाई थी वो चली गई। उसे तो ऐसा लगता है कि जो क्रिया मुझे करने में मिली, ये क्रिया तो अनमोल थी, जो मुझे हाथ के मैल से मिल गई। ऐसी अनुभूति होती, अनुभूति होती। सम्यक दृष्टि जीव जब मकान बनाता है तो उसको मकान बनाने के बाद ऐसा लगता है सब कुछ मिट गया, बर्बाद हो गया, सब पैसा मकान में लग गया। और मंदिर बनाने के बाद आज तक ज्ञानी व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं लगा सब कुछ उसमें लग गया। उसको देखते ही ऐसा लगता है अभी तो कुछ भी नहीं लगा, और लगाना। एक अलवर में पद्मपुर जिनालय है, वो मंदिर बहुत पुराना है, उस पर सोने का कार्य चल रहा है। मैंने कितना और होगा? बोले महाराज अभी मजा नहीं आया। कोई अंत ही नहीं आ रहा है, आनंद ही आ रहा है। जितना लगाओ उतना और लगता है, और लगाओ और लगाओ और लगाओ। इनका इतना बड़ा परिणाम होता है उस मंदिर को श्रृंगार करने में, ये थकते ही नहीं, ऊबते नहीं। आखिर कितना लगाऊं? कई लोगों को चिड़चिड़ा बना दे, कई लोग दानी लोग चिड़चिड़ाते, आखिर महाराज मैं कितना दान दूं, जो देखो वही मेरे यहां आ जाता है। महाराज जी मैं तो थक गया, एक बार दान क्या दे दिया, अब कमेटी वाले ले दे के जब देखो जब जो देखो वही, गांव के आवे बाहर के आवे, फिर
अरे मैंने कही, हे बब्बा आदमी, तेरी तरफ पंचों का मुख हो रहा है, तू कितना पुण्यात्मा है कि पंच समझ रहे हैं कि वहां जाएंगे तो खाली हाथ नहीं आएंगे। एक और इसी समझ लेते चले, नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा। मैं अभी इसी से प्रवचन दे रहा हूं कि दुनिया को कहां से क्या लेना है, क्या खर्च करना। प्रसंग आ गया, जब पंच लोग, तुम्हारी समाज के लोग कोई दान का प्रसंग सोचे कि चलो यह कार्य हमें धार्मिक करना है, तो कमेटी प्रस्ताव करे, चलो कहां से शुरू करें, कहां से शुरू करें। तो किसी ने कह दिया फलाने यहां के शुरू करो। कमेटी, अरे बेइज्जती कराना है क्या, बेइज्जती कराना है क्या? वहां कुछ मिलने वाला नहीं और 4 गालियां और सुनाएगा वो। समझ लेना, इतनी नकारात्मक ऊर्जा मिल गई, तुम पूरी जिंदगी भर भी पुण्य कमाते रहना, सब भस्म हो जाएगा। पूरी जिंदगी भर तुम कुछ भी कर लेना, मात इतनी नकारात्मक ऊर्जा। 4 पंच लोगों ने, एक व्यक्ति की नहीं कह रहा हूं, दुश्मन की नहीं, दुश्मन की बात नहीं कह रहा हूं। दुश्मन से तो, दुश्मनों से कभी नहीं डरना चाहिए, दुश्मन से कभी नकारात्मक ऊर्जा नहीं मिलती। दुश्मन कितनी भी बद्दुआ दे दे, गारंटी मेरी है तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मैं दुश्मनों की बात नहीं कर रहा हूं। दुश्मन की बद्दुआ लग जाए तो दुश्मन तो अभी तक अपने दुश्मन को मिटा देता, वो तो बर्बाद कर देता, क्योंकि दुश्मन तो हमेशा दुश्मन का बुरा चाहता। अभी तक तो सारी दुनिया मिट गई होती, क्योंकि हर व्यक्ति का कोई ना कोई दुश्मन तो है, और वो बुरी नजर देता है, बुरी दृष्टि देता है, इसलिए उससे कभी नहीं डरना, कुछ नहीं होता। लेकिन ये तो पंच थे, ये तो भगवान के संबंध में सोच के आए थे, अपने लिए नहीं। और पंचों ने कहा, क्यों जाते हो वहां बेइज्जती कराने के लिए? महानुभाव, पूरे संसार से मेरा कहना है, मेरा दुश्मन भी है तो उससे भी कहना है, कभी पंचों की दृष्टि में और समाज की दृष्टि में मत गिरना, नहीं तो तुम्हारा सारा जिंदगी भर तुम सिर से पहाड़ फोड़ते जाओगे, लेकिन अंत में तुम्हें जिंदगी में शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम समाज की दृष्टि में गिरे हुए हो। अभी बताऊंगा अपनी दृष्टि में और समाज की दृष्टि में। समाज की दृष्टि में गिर गए हो दुनिया में, समाज की दृष्टि में मत गिरना। अंदर जो कुछ है अपने छुपा के रखना, समाज की दृष्टि में मत गिरना। और पंचों ने गिरा दिया तुम्हारे लिए। जिंदगी में तुम्हें एक दिन ऐसा मौका आएगा जब तुम्हें किसी ना किसी दरवाजे खड़े होना पड़ेगा, और हर दरवाजा तुमसे कहेगा, साहब मैं आपकी, आई एम सॉरी प्लीज, मैं आपका सहयोग नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग दर दर भटकते हैं। कई लोग कहते, महाराज जी कोई सहयोग ही नहीं कर रहा मेरा। क्यों करेगा? तुम्हारे अंदर इतनी नकारात्मक ऊर्जा भरी कि जब भी पंचायत ने कुछ सोचा, 4 सज्जन लोगों ने सोचा धर्म के लिए, अधर्म के लिए नहीं, पाप कार्यों के लिए नहीं, व्यापार धंधे के लिए नहीं, अच्छे धर्म कार्य के लिए, जिसे तुम भी धर्म कार्य मानते हो। और समाज ने क्या कह दिया, क्यों बेइज्जती कराने जाते हो, वहां कुछ नहीं मिलना, खत्म हो गया सब। बहुत सबसे खतरनाक नकारात्मक, सबसे बुरी बद्दुआ है ये पंचों की, समाज की, क्योंकि वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है। और महानुभाव, ये भी कान खोल के सुन लो, बिल्कुल फोकट का अभिशाप से बचा रहा हूं। और ये भी वरदान ले लो, हम लाखों मुनिराजों के वरदान से भी बड़ा वरदान। पंचों ने कहा, कहां से शुरू? हाँ, वहां से शुरू करते हैं। ये तो पक्का है, वहां से खाली हाथ तो लौटेंगे ही नहीं, बल्कि वो और ये कहेगा, आप हमारे घर पधारे, हमें ये पुण्य का मौका दिया, हम पंचों के आभारी हैं। और चाय और पिलाएगा, दूध और पिलाएगा, और आभार मानेगा अपना। पंच आभार नहीं मानेंगे, अरे सेठ जी आपने ये दान दे दिया, बहुत अच्छा किया, नहीं, वो दानी कहेगा, हो पंच लोगो, बहुत धन्य है मैं कि आपने मुझे इसके योग्य समझा।
इसके योग्य समझा, लेकिन जितना आप मेरे लिए समझ के आए हो उतना मैं बड़ा नहीं हूं, लो मेरी शक्ति इतनी है, 1 रुपया दे दे, 1 रुपया दे दे। समाज मान के आई है कि हम लाख रुपया लेंगे यहां से, मान सकते हैं, हाथ जोड़ना चाहिए। जो आप मान रहे हो उतना मैं नहीं हूं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हूं सो बात नहीं है, ये 1 रुपया पकड़ लीजिए। यदि समाज ने ये कह दिया अरे वहां जाएंगे तो सगुन है, कई लोग पांडे जब शुरू करते हैं तो कहते हैं सगुन कहां से शुरू करूं, यानी कहां से सगुन करूं जिससे अपना फिर किसी दरवाजे से खाली नहीं जाना पड़े। ऐसा पंच लोग भी मुहूर्त उठाते हैं, ध्यान रखना, जाने के पहले सोचते कहां से सगुन हो। और यदि पंचों ने कह दिया अपन तो वहां से सगुन उठाते हैं, खाली हाथ नहीं लौटेंगे, सम्मान देगा, आभार मानेगा, अपना आभार मानेगा कि आप मेरे दरवाजे पधारे, मैंने कौन से जन्म का पुण्य किया कि पंचों ने मुझे इसके योग्य समझा। देना शक्ति प्रमाण है, लेकिन अवभाग्य मान कर दे। देना कितना है बोलो ना, शक्ति प्रमाण, लेकिन क्या मान के देना है, आभार मान के। धन है आप मेरे यहां आए, लेकिन मुझे खेद है कि जितना आप मेरे दरवाजे मानकर आए हो उतना मैं नहीं हूं, मेरे पास इतना है। और उसने क्या कहा, चले आए, तुम्हें कोई दूसरा काम धंधा तो है ही नहीं, तुम्हारे लिए कमा लिया मैंने, पंचों को कोई काम तो है नहीं। और उसने 17 और सुना दिए, खत्म हो गया। आए हुए दरवाजे के भिखारी को कभी लौटाना नहीं है, कभी उसको गाली मत देना, कभी थुतकार मत देना, ये मत कह देना चले आते हो यहां पर, मत कहना, चाहे वो दरवाजे कुत्ता भी क्यों ना आवे, क्योंकि कुत्ता भी तुम्हारे दरवाजे आया है बिना उम्मीद के उम्मीद से। बोलो, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो सोचा होगा, कुछ ना कुछ उसका दिमाग तो चला होगा। हर किसी 10 दरवाजे थे, हर दरवाजे में तो नहीं गया। कुत्ता भी तुम्हारे दरवाजे गया है, वो कुछ ना कुछ उम्मीद लेके गया है, कुछ ना कुछ उम्मीद लेके गया। मत देना, लेकिन उसको थुतकारना मत, गाली मत देना, ऐसा डंडा मत मारना कि तुम्हारे घर में तो साबुत आया था और लौट के गया तो कमर टूट के गई। मत देना कुछ भी, लेकिन उसको किवाड़ बंद कर देना, अपमान नहीं करना। वो सुख पाने आया है, कहीं दुख देकर हमारे दरवाजे से ना लौट जाए, बस इतनी सी बात है, और कुछ नहीं। एक मंत्र बनाओ, कोटेशन बनाओ, मेरे दरवाजे कोई आया है तो सुख पाने के या दुख पाने को, कोई भी। मच्छर भी आया है, अपने ऊपर मच्छर आया है, क्या मान के, सुख पाने की दुख पाने, सुख पाने। मच्छर भी आया, कोई भी दुनिया की कोई चीज जब तुम्हारे तरफ आने को हो तो एक सूत्र बना लो आप, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए। पहला सिद्धांत बनाओ, कोई मेरे पास आ रहा है, मेरी तरफ देख रहा है, मेरे दरवाजे आ रहा है, वो नियम से दुख पाने कोई नहीं आता, हर व्यक्ति सुख पाने ही आता है। पहला निर्णय करना। मच्छर का भी कह दिया मैंने, हर चीज का कह दिया। अब इसके 2 रूप 3 रूप लेना। पहला रूप, यदि तुम उत्कृष्ट हो, तुम सबसे बड़े धर्मात्मा हो, तो तुम्हारे दरवाजे से वह कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। किमिक्षिक वरदान, जो चाहेगा वो मिलेगा। वो आया है, मैं तुम्हारा खून पीऊंगा, डट जाओ, बोलो मत, भगाओ मत, मलेरिया से मत डरो, मैं मर सकता हूं, मेरे दरवाजे खाली हाथ नहीं जाएगा। जो मच्छर को भी अपने दरवाजे खाली हाथ नहीं भेजता है, उसको बोलते हैं किमिक्षिक वरदान। मच्छर को भी नहीं बोलता। शेर आया है, खाने आएगा, महाराज बैठ गए, मैं खाली हाथ नहीं भेजूंगा इसको। मुनि महाराज
अभय दान देते हैं, किमिक्षिक वरदान देते हैं। जो उनके पास है, जो नहीं है वो तो क्या दान में देंगे, जो नहीं है क्या दान में देंगे। इसलिए मुनिराज कभी भी अपना प्रतिकार नहीं करते। एक श्वेतांबरों में एक उदाहरण मिलता है कि महावीर स्वामी एक बार कहीं जंगल में विहार कर रहे थे। कुछ मलेच्छी और कुछ जानवर वहां आकर भगवान के पीछे दौड़ने लगे उनको खाने के लिए। भगवान खड़े हो गए, बोले परेशान मत हो, चलते हुए तुम्हें खाने में दिक्कत जाएगी, मैं चलूंगा तो तुम्हें लौचने में खाने में दिक्कत जाएगी। लो मैं खड़ा हूं, यदि मेरे शरीर खाने से तुम्हें शांति मिलती है तो लो मैं खड़े हो गए। महावीर स्वामी खड़े हो गए। सारे जानवर जो उनको खाने दौड़ रहे थे वे स्थित हो गए और भगवान के चरणों में नमोस्तु करके नमस्कार कर लिया। मैंने ऐसा दाता नहीं देखा, मैंने ऐसा दाता नहीं देखा। आज तक तो जिसको मैं खाने दौड़ा वो चिल्लाया है, भागा है, दौड़ा है और मुझे भी मारने दौड़ा। पत्थर मारे, गोली मारी, धनुष मारे, तलवारें मारी। दो काम करते हैं, जब कोई अपन को मारने दौड़ेगा, खाने दौड़ेगा, तो या तो अपन उसको भी मार देंगे और या फिर उसको छोड़ करके भागेंगे। ये दो लोगों ने, सबने, मलेच्छों ने, आदिवासियों ने, शेर चीतों ने, सबने एक ही बात देखी थी कि मुझे देखकर या तो लोग मुझे भगाते हैं या स्वयं भागते हैं। ये तीसरी क्वालिटी कहां से आ गई? ना जो मुझे भगा रही है और ना स्वयं भाग रहे हैं। खड़े हो गए महावीर, स्तब्ध रह गए। ब्रह्मांड कांप गया। उन आत्माओं, उन दुष्ट पापी आत्माओं की हृदय आत्मा कांप गई। बोले नहीं, क्या बात है, ऐसी भी आत्मा है जो कह रहे मेरे लिए रुक गए, अपने को मिटाएंगे, मैं तो इनको खाऊंगा। और ये कह रहे कि हाँ ठीक है, खा लीजिए, मैं शांति से खड़ा हूं, चलने में आपको खाने में दिक्कत जाएगी। एक ने भी नहीं खाया, सब नमस्कार कर लिया। आदिनाथ के पूर्व भाव की एक कहानी आती है। एक भील भीलनी थे, वो शिकार करते थे। एक मुनिराज ध्यान में बैठे थे जंगल में। भील ने कहा आज नरमांस खाने को मिलेगा। आदिनाथ के पूर्व भाव का जीव, नरमांस खाने को मिलेगा, और तीर उठा दिया। उसकी पत्नी हमेशा शिकार में सहयोग देती थी, जाल बिछाती थी, बताती थी देखो यहां पर जानवर छुपा है। हर दिन यही करते थे। आज उसने अपने भील पति का हाथ पकड़ लिया। बोले नहीं स्वामी। बोले क्यों, आज क्यों रोक रही है? बोले आज तक दुनिया में हमने दो व्यक्ति देखे हैं, आपको मालूम, जब भी अपन किसी का शिकार करते थे, कोई बड़ा जानवर होता था तो वो अपन पे आक्रमण करता था, शेर, चेता आदि, अपन को मारता था। और या कमजोर होता था तो भागता था। दो ही लोग देखे थे, या तो वो अपन को मारता था या अपन उसको मारते थे, और वो भागता था। या तो अपन भागते थे शेर को देख करके, शेर है भागो, और या हिरण वगैरह है तो वो अपन को देख के भागते थे। और ये कैसी आत्मा है, ना अपन को भगा रही है, अपन तीर मार रहे हैं, वो रोक नहीं रहे, मुझे मत मारो। बचाने का भाव भी नहीं कर रहे, कह भी नहीं रहे, बोल भी नहीं रहे, ये भी नहीं कह रहा मुझे मत मारो। दुनिया के लोग तो चरणों में गिरते थे तुम्हारे जब तुम किसी को मारते थे। कितने मनुष्यों को मारा तुमने, सब गिड़गिड़ाते थे मुझे बचाओ, ए माई बाप मुझे मत मारो। ये तो रोक भी नहीं रहे, ये मना भी नहीं कर रहे, और इनको मरने का डर भी नहीं लग रहा है, ये भाग भी नहीं रहे हैं। होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या कहूं। तू मुझे मारने में खुश है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुरंत उसने तीर कमान पकड़ लिया। कहा नहीं स्वामी, इनको तो नहीं मारूंगा, इनको नहीं मारना है,
ये कोई ऐसी शक्ति है जिस शक्ति तक अपन आज तक नहीं पहुंच पाए। कोई महान शक्ति है। कौन व्यक्ति मौत को सामने देखकर गिड़गिड़ाता नहीं, कौन मौत को देखकर भागता नहीं है, कौन प्रतिकार नहीं करता, और इनके कोई परिणाम नहीं पड़ रहा। तीर सामने देख रहे हैं, 1 सेकंड बाद तीर लगना है, मर जाएंगे, इनकी आंखों में भय नहीं है, कुछ भी नहीं है। भील ने भी स्तब्ध होकर देखा और जाकर के बोला, महाराज जो भी कहा उसने, तुम्हें मौत का डर नहीं है? जो अनिवार्य है उसका क्या डर? बोले मौत का डर नहीं है। बोले जो अनिवार्य है उसका क्या डर, वो तो निश्चित ही है। तो तुम्हारे प्रति द्वेष भाव नहीं? बोले किससे द्वेष करूं? अज्ञानी से कि ज्ञानी से? और स्तब्ध जो उपदेश हुआ, बस उसी दिन से आदिनाथ भगवान का वो भील और भीलनी के रूप में थे। उस भील से, भील ने इतना मात्र स्तब्ध होकर कहा, और उसने उसी दिन से आदिनाथ भगवान के 10 भाव पहले की घटना है। उसके बाद फिर उनका विकास ही होता गया। कितना किमिक्षक वरदान, सामने वाले को इतनी सकारात्मक ऊर्जा, समता भाव से, बहुत बड़ी तख्ती है। किमिक्षक वरदान, खा लो, खाना है तुम्हें, न बेटा कष्ट नहीं होने दूंगा, मेरे दरवाजे तुम क्या उम्मीद लेके आए हो? कुछ नहीं। सारी ब्रह्मांड की शक्तियां क्यों कीलित हो जाती हैं? जिनके पास ना अस्त्र है, ना शस्त्र है, कुछ भी नहीं है, ना बचने का कोई साधन है, ना मारने का कोई साधन है, फिर भी बड़ी बड़ी शक्तियां आकर के यहां नतमस्तक हो जाती हैं, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। एक ने गले में हार डाला, सांप डाला, एक ने बचाया, क्या भाव, क्या दोनों को तथास्तु। वरदान, बराबर वरदान, बराबर वरदान दिया शरणक राजा को, चेलना को। बंधु, इस ब्रह्मांड से शक्तियां, हालांकि तुम नहीं कर पाओगे इतनी बड़ी शक्ति, तुम्हारे लिए दूसरा मार्ग बता रहा हूं, लेकिन उत्कृष्ट क्वालिटी बता रहा हूं। हमारे जितने बड़े बड़े महाराज होते हैं, जितने बड़े चौथे काल में तपस्वी होते हैं, वे सब किमिक्षक वरदानी होते हैं। जो भी उनके पास होता है, उसको यदि कोई मांगने आ जाता है तो उसका प्रतिकार नहीं करते, प्रतिकार नहीं करते। जो है वो, जो नहीं है वो तो मांगोगे तो हम कहां से देंगे? मेरे पास जो है वो ले लो, मेरे पास शरीर है, ले लो। इसलिए वो मच्छर आ जाता है, भगाते नहीं है। क्यों? वो मच्छर किस उद्देश्य से आया है? बोलो, क्या उम्मीदें लेके आया मच्छर? मच्छर तुम्हारे शरीर पे आया, उम्मीदें क्या लेके आया है? साधु कहता है, मैं इसकी उम्मीद पर पानी नहीं फेरूंगा, ये उम्मीद लेके आया है कि दुनिया में कोई मुझे शरण देने वाला नहीं गुरुजी। बैठ ही नहीं पाता हूं, उसके पहले ही दरवाजे पे अलाउट लगा मिल जाता है। बैठ ही नहीं पाता हूं, उसके पहले ही मुझे लोग मार देते हैं। मात्र एक साधु का शरीर है जो उम्मीदें लेके आया है कि यहां तो मेरा पेट भर ही जाएगा, उसके बावजूद मैं मुझसे धक्का मार दूं। मैं आपसे पूछता हूं, एक भिखारी 3 दिन का भूखा है, आपको बहुत अच्छा मान करके, बहुत बढ़िया मान करके, बहुत बढ़िया मान करके आपके दरवाजे आया कि चलो यहां तो सेठ जी के पास 2 रोटी मिल ही जाएंगी, मेरी भूख मिटी जाएगी। और सेठ जी ने उसे धुतका दे, चले जाते हो यहां पर भिख मंगे कहीं, चले यहां से। बोलो, ये उसने अच्छा किया कि बुरा किया? आप सब बोलो, जोर से बोलो। उसमें आप ही थे। उसमें कौन था? वो आप ही का दरवाजा था। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने दरवाजे आए हुए को कभी
धुतकारा नहीं होगा, घृणा नहीं की होगी। कोई भी व्यक्ति उम्मीद लेके आया और घृणा नहीं की होगी, धुतकारा नहीं होगा, बलाई नहीं टाली होगी, मन मार करके नहीं, चलो ठीक है चल यहां ले पकड़, दे भी दिया होगा। हा हा, पहली बात तो दिया ही नहीं होगा, क्योंकि सुबह सुबह आ गया ना, अभी बोनी नहीं हुई थी बोनी नहीं हुई थी उस समय आ गया, अभी बोनी नहीं थी। कितने परसेंट बोनी नहीं हुई हो और दुकान खुलते भिखारी आ जाए तो कितने परसेंट लोग झुंझला जाएंगे? जल्दी नहीं बोलते, कितने परसेंट मान लो? 100% मान लो। 100% लोग झुंझला जाएंगे, 1% कोई अपवाद छोड़ो, 99 तो कोई संदेह है ही नहीं, झुंझला जाएंगे। चले आते हो यहां पर, तुम ये नहीं सोचा कि कितनी उम्मीदों से लेकर के आया होगा। इसने सोचा होगा 3 दिन हो गए किसी दरवाजे नहीं मिला, यहां तो मिलेगा ही। सुबह कौन जाना चाहता है मांगने के लिए? तुम्हारे देने में अशुभ हो रहा है, उसका तो मांगने में अशुभ हो रहा है। देना अशुभ नहीं है, सुबह उठते ही मांगने जाना पड़े, इससे बड़ा मंगल क्या होगा? आपसे पूछता हूं, शेयर करना। सुबह उठ करके ही आपको कोई चीज किसी से मांगना पड़े तो वो आप शुभ दिन मानोगे कि अशुभ दिन? कोई भी चीज अपने पास नहीं है और सुबह उठते अरे ये चीज तो मांगना पड़ेगी, तो ये अशुभ दिन है। वो तुम्हारे लिए सुबह सुबह से मांगने आया, उसने भी सोचा मेरी क्या किस्मत फूटी है, सुबह उठते ही मुझे मांगने जाना पड़ रहा है। सबसे बड़ा अशुभ तो उसका है, और अपनी जिंदगी का अशुभ कौन करना चाहता है? हर भिखारी जानता है, हर दुनिया जानती है, सुबह से किसी के दरवाजे मांगने जाना पड़ा, इससे बड़ा अमंगल, इससे बड़ा अपशकुन, इससे बड़ा अशुभ दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। सबसे बड़ा अपशकुन है, और सबसे बड़ा सगुन, ये भी कान खोल के सुनो, नीति है। सबसे सुबह उठते ही यदि तुम्हें कोई चीज मांगना पड़े, कुछ भी हो, फ्रेश होने के लिए पानी क्यों ना, मंजन करने के लिए बुरुश क्यों ना हो, पहला शब्द क्या मिला? सावधान। बहुत बड़ी शक्ति दे रहा हूं, बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं, सगुन दे रहा हूं। उठते ही पूरे पहले मुंह से तुमने क्या मांगा, समझ लेना आज जिंदगी पूरी, आज का दिन पूरा मांगते ही मांगते निकलना है। बुरुश भी मांगा, मुझे बुरुश दे दो, उठते मुंह, पहला मुंह क्या खोला? मांगने, बुरुश दे दो, पानी का लोटा दे दो, मुझे नाश्ता दे दो। उठते ही तुम तुरंत जाकर के कोई चीज मत मांगना, ये सबसे बड़ा अपशकुन है, जिंदगी का सबसे बड़ा प्रारंभ का अपशकुन है। पहला शब्द मांगने पर नहीं निकलना चाहिए, ये तुम्हारी दरिद्रता का लक्षण है, ये भिखारी बनने का लक्षण है। अब दरिद्रता के लिए धन की नहीं होती, मन का दर्द हो जाएगा, वचन का दर्द हो जाएगा, काया का दर्द हो जाएगा। दरिद्रता कोई धन की थोड़ी होती है, अभाव का नाम दरिद्रता है। तुम्हें दिन भर में कहीं ना कहीं ऐसा मौका आएगा उस दिन कि तुम्हें कोई चीज जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो तुम्हारे पास नहीं होगी, तुम्हारे पास नहीं हो, तुम्हें किसी से मांगना ही पड़ेगा। और हो सकता है वो देगा नहीं, क्योंकि सुबह अपशगुन हो गया था। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, प्रातः काल यदि शुरू करना है तुम्हें, तो कुछ ना कुछ किसी को दे करके शुरू करना, तो दिन भर तुम देते ही रहोगे, तुम कभी भी किसी के सामने हाथ यूं नहीं होगा, हमेशा यूं रहेगा। सुबह कोई ऐसा शब्द निकालो जिसमें देना पड़े। देना शुभ है, लेना अशुभ है। वाक्य बनाओ, कुछ भी चीज, वचन हो, दृष्टि हो, आंख हो, कान, कुछ भी हो, सहायता लेना पड़े। लेना
कोई भी चीज को आप किसी से लेते हैं तो अशुभ है, और देते हैं तो शुभ है। अब सब में लगा लेना। आप उठते ही क्या भाव, कोई मुझे देख लेवे, नहीं, मेरे ऊपर कोई दृष्टि डाले, नहीं, क्यों जरूरत पड़ गई, क्योंकि मैं परेशान हूं, नहीं, तुम आंख खुलते कहो मैं किसी को करुणा दृष्टि को दूंगा, मैं उठते ही सबसे पहले आंखों से किसी ना किसी को कुछ दूंगा। आंखों से क्या देना, अच्छी दृष्टि से देख लेना, भली दृष्टि से देख लेना। सबसे पहले उठते ही दान दो मन से, लौना मत। सुबह उठते ही भगवान बहुत टेंशन में सोया था, सुबह उठते ही मुझे कोई ना कोई कुछ देने वाला मिल जाए, मेरी मन की शांति। नहीं, सुबह उठते ही तुम्हें सबसे पहले देना है मन से। दे दो मन से, एकदम मन से दे दो, सकारात्मक ऊर्जा। पहला फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। दे दो मन से। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। दे दो अपने मन से, दे दो मन सा दान, संसार सुखी रहे। लेना मत, कोई इसका इंतजार मत करना, कोई आकर के आशीर्वाद दे तू सुखी रहे, ये भी नहीं चाहिए मुझे। इसका इंतजार सोचना कि मेरी जैसे आंख खुले और सामने वाला कोई कह देवे तू सुखी रहे। आशीर्वाद भी नहीं लेना, पहले आशीर्वाद भी नहीं चाहिए हमें। सबसे पहले दान देना मांगलिक है, देना शुभ है, देना सगुन है। उठते ही पहले आशीर्वाद भी मत लेना, उठते ही पहले तुम बांटो अपने मन से। संसार को क्या बांट सकते हो, संसार सुखी रहे, एक शब्द दे दो महानुभाव। मन का मन से दान दे दो। काया से दान देने की शक्ति है, वचन से दान देने में शक्ति चाहिए, मन से दान देने में क्या चाहिए, बोलो? कौन सा बैंक बैलेंस चाहिए? मन से क्या चाहिए, बोलो ना। मन से दान दे दो सबसे पहले उठते ही। मैं तुम्हारा जीव दिन भर का सगुन कर रहा हूं, ऐसे ही नहीं कहा गया। संसार को सुखी बनाने के लिए जो महावीर ने कहा कि उठते ही भाव करो संसार सब सुखी हो, निरामय हो, सबके मंगल हो, बैर भाव सबसे रहित हो, पापों से रहित हो। ये दुनिया के लिए नहीं कहा महानुभाव। मैंने पहले ही कहा था, जैन दर्शन की कोई भी क्रिया दूसरे के लिए नहीं है, करता भी नहीं, होती भी नहीं, प्रकृति से नहीं होती। जैन दर्शन ने तो खोजा है। संसार में कोई भी कार्य व्यक्ति पर के लिए नहीं कर सकता, होता ही नहीं। अपन मानते यही मिथ्या दृष्टि है, यही मिथ्यात्व है। हमने इसका ये किया, हमने इसको ये किया, हमने इसको ये दिया, हमने इसको ये किया। ये सब कहने की बातें हैं, ये सब झूठ है, ये सब बहुत बड़ा झूठ है। कोई क्रिया पर के लिए। आजकल मेरा बहुत आगे चिंतन पहुंच गया, मुझे दिखते ही नहीं मैं कुछ पर के लिए कर रहा हूं। और मुझे तो अब तुम्हारी कोई भी क्रिया दूसरे के है ही नहीं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। हमने गाली दी, दूसरे का बुरा होवे या नहीं होवे, लेकिन मेरा बुरा तो अपने लिए, अपने ऊपर। कहां पर का हुआ? वो तो सुनेगा तब होगा ना, वो तो सुनेगा तब होगा। और सुनने के बाद भी यदि उसने तत्व ज्ञानी हुआ तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हमारा तो सब कुछ बिगड़ ही जाना है। सुनने वाला बिना कसाय के सुन सकता है, लेकिन गाली देने वाला बिना कसाय से गाली दे नहीं सकता। सुनने वाला बिना कसाय के सुन सकता है। आपने गाली दी, उसने कोई बात नहीं, देखो ये तुम्हें गाली दे रहा है, बोले कोई बात नहीं, दे दी। लेकिन देने वाला बिना कसाय के गाली दे सकता है क्या? देने वाले के परिणाम तो द्वेषात्मक होंगे ही होंगे, तो उसका तो नाश हो ही गया अपने आप ही। अच्छा कार्य भी यही है, जितने हम अच्छे कार्य दूसरों के लिए करते हैं उसका अच्छा होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरा अच्छा तो निश्चित है। मैंने इसका प्रैक्टिकल किया। बहुत सीरियस केस मेरे सामने आते हैं,
बहुत गरीब लोग मेरे सामने आते हैं, बहुत दुखी लोग आते हैं, बहुत उम्मीदें लेके आते हैं मेरे पास। और मेरे पास तो पता नहीं कितने लोग इतनी उम्मीदें लेके आते हैं, भूतेड़े मूतेड़े सब आते हैं, ऐसे ऐसे भूत लेके आते हैं। बस वो कहते परिवार वाले, महाराज जी बस आपकी शरण है, आप जिसको आशीर्वाद दे दो कोई भूत नहीं टिक सकता। खूब आते, ऊपरी बाधा वाले भी खूब आते, बहुत उम्मीद। गरीब तो आते ही है, दुखी तो आते ही है, बीमार तो आते ही है। अब मेरा मन करता है कि जो उम्मीदें लेके आया है वो बेचारा खाली हाथ नहीं जाए। तो मेरी एक अचूक दवाई है, मैं कोई छुपाने में मुझे कोई वो नहीं, क्योंकि मेरा कोई बिजनेस नहीं है। लोग अपनी डॉक्टर अपनी दवाई नहीं बताते, कहीं दूसरा डॉक्टर का अस्पताल खोल लेगा। मेरी ऐसी कोई दवाई नहीं, मुझे कोई बिजनेस करना नहीं। मेरा एक ही दवाई अचूक है, 50 रुपये अपना चुका हूं, जिन्होंने नहीं अपनाई हो वो अपना लेवे, और खूब सफल हो रहा हूं जम के। 100% तो कोई सफल होता नहीं, लेकिन 70, 80, 90 तक हम सफल हो रहे हैं। जो व्यक्ति जिस चीज से, लो दवाई पकड़ो, लो मंत्र पकड़ो, जो जिस चीज से परेशान है, जो जिस चीज से परेशान है, उसकी परेशानी दूर करने का संसार में कोई उपाय नहीं है। बस एक उपाय है, इतनी भावना कर लेना, प्रभु के पास जाकर, गुरु के पास जाकर नमोकार मंत्र की माला फेरते समय, हे भगवान मैंने तो जो कर्म किया था वो तो मेरे सिर पर आ गया, जो मैंने किया था वो तो मैं भोगूंगा। बीमारी किया था मैंने, कोई कर्म किया था, बीमारी आ गई, गरीबी आ गई, कांटा लगना था लग गया, वो तो लग चुका भगवान, वो तो लग चुका। बस अब एक प्रार्थना, जब कांटा लग चुका, बीमार हो चुका, लुट चुका, फिर आए काय के लिए मंदिर के लिए? ढाका ढल चुका, लुट चुकी, अब काय के लिए आए हो? कांटा लगना था लग चुके, बीमारी आना थी आ चुकी, अब काय के लिए आए हो मंदिर? हो जैन दर्शन कहता है इसलिए आया हूं प्रभु। वैसे अब जरूरत नहीं थी, अब जरूरत ही नहीं थी। 2 प्रकार का धर्म समझना। संकट आने के पहले धर्म करो, संकट आएगा ही नहीं। सुख में सुमरन, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। सुख में करो, अच्छे दिनों में करो, जब अमीरी के दिन हो तब करो, जब निरोग हो तब करो, जब अच्छे दिन हैं, जब जवानी के अच्छे दिन हैं तब धर्म करो, बुढ़ापे में नहीं, बुढ़ापे में नहीं, अच्छे दिनों में करो जब ताकत है। हमारे पूज्य आचार्य महाराज का यही संदेशा है, धर्म करना है तो मस्त जवानी में करो, और बुढ़ापे में क्या, आंख से नाला बह रहा, नाक से उस बुढ़ापे में क्या बनेगा? कुछ नहीं। दस में करो तो मस्त जवानी में करो। और दुनिया मस्त जवानी में पाप करती है, और उस मस्त जवानी में धर्म कर लिया तो ध्यान रखना बेटा, करोड़ों वर्षों में भी जो पुण्य नहीं कमाओगे, जो मस्त जवानी में धर्म किया तो वो पुण्य तुम्हारे खाते जमा होगा। क्योंकि हर चीज अच्छा समय मांगती है, हर चीज अच्छा समय मांगती है। पाप हो तो वो भी जवानी मांगता है, और धर्म हो तो वो भी जवानी मांगता है। ना पाप बचपन में होता है, ना पाप बचपन में होता है। पाप के लिए भी बचपन कोई काम का नहीं, बुढ़ापा कोई काम का नहीं। पाप के लिए भी कौन सी अवस्था ठीक है? बोलो, जवान अवस्था। बस यही स्थिति धर्म की है। ना बचपन में कोई धर्म की बात होती है, ना बुढ़ापे में होती है। धर्म करने का समय है तो मस्त जवानी है। दोनों का समय एक है, बिल्कुल एक है।
कई लोग कहते हैं महाराज जी ये पंचकर्णक वगैरह के मुहूर्त आप चतुर्मास में निकाला करो ना, हम लोगों को कोई काम धंधे शादी विवाह नहीं होते। मैंने कही नहीं, जो मुहूर्त शादी का है वही पंचकर्णक का है। तुम्हारा जहां से रास्ता है वहीं हमारा खूंटा गड़ेगा। हमें पंचकर्णक करना नहीं, हमें तो बारात का पुण्य पाप को पुण्य में बदलना है। तुम बारात बंद कर दो, मैं पंधान बंद कर दूंगा। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आजकल कितने मंदिर कितने बन रहे हैं, कितने पंचकर्णक हो रहे, कितने विधान हो रहे, ये तो कुछ कम होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल पक्का। बोले आप बोल रहे हो, सबसे ज्यादा तो आप ही बनवाते हो। मैंने कर दूंगा, तेरी इच्छा है तो मंदिर भी कम कर दूंगा, तीर्थ क्षेत्र भी कम कर दूंगा, पंचकर्णक भी कम करूंगा, विधान भी कम करूंगा, सब कम कर दूंगा बस। महाराज जी आपके मुंह से आज हो क्या गया, ये बात बोल रहे हो? आप तो सबसे ज्यादा राजस्थान में सबसे ज्यादा मंदिर तीर्थ क्षेत्र किसने बनवाया, किसके आशीर्वाद से? विधान पूजा सब दान में खर्च सबसे ज्यादा कौन साधु करवाता है राजस्थान में? अभी तक के 100 साल, क्या कितने साल उठवा लो, सैकड़ों साल के उठा लो, और सैकड़ों साधु राजस्थान में आए। सबसे ज्यादा दान राजस्थान ने किसके आशीर्वाद से दिया, किसके सानिध्य में दिया? सब उठा, सब लगा लो। आप लोग तो पुराने लोग बैठे हैं। कस्तूरचंद जी बिजोलिया वालों ने, ये मान लो, सबसे ज्यादा दान किसके सानिध्य में दिया? जो तुम्हारी हालत है पूरे राजस्थान की हालत है। पूज्य गुरुदेव को नहीं ले रहा हूं अभी, वो आचार्य महाराज, अभी राजस्थान की बात कर रहा हूं। राजस्थान में सबसे ज्यादा मंदिर विधान सब कुछ खर्च, देखो चतुर्मास में सबसे ज्यादा, चतुर्मास में दान किसके हाथ देना पड़ता है, देते हो? जल्दी बोल दो, राजस्थान में। और खर्च भी किसके होते हैं, है ना? ठीक। अब तो मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं ना, क्योंकि मुझे मालूम तुम बोलोगे, इससे अच्छा है कि मैं ही बोल दूं। हमारे यहां नीति है कि कोई व्यक्ति अपने दोष निकाले, उसके पहले अपने मुंह से अपने दोष कह दो ना, तो मजा आ जाएगा, सम्यक दर्शन भी बच जाएगा और काम भी हो जाएगा, और वही दोष दूसरा कहेगा। ये सब चर्चाएं तुम लोगों के बीच में होती हैं कि नहीं, झूठ मत बोलना। सारे भारत सुनो, हर नगर हर मोहल्ले में कहीं ना कहीं चर्चा होती है। और आजकल तो साधुओं में, पंडितों में, गृहस्थों में मात्र एक चर्चा रहती है, उसका नाम है सुधा सागर। भक्ति के रूप में नहीं कह रहा हूं, जो नहीं है, किसी ना किसी रूप में मैं चर्चित हूं, और सारे भारत में हूं। जिन प्रांतों में मैं नहीं गया हूं, उस प्रांत के लोग भी मुझे जानते हैं, और सब कोई ना कोई चर्चा। मेरी चर्चा जिस दिन नहीं चले, ऐसा शायद ही मेरा 36 साल में कभी दिन गया हो जिस दिन भारत में कोई ना कोई मेरी चर्चा निगेटिव नहीं हुई हो। कहीं ना कहीं होगी। कई लोग प्रवचनों में सुन के, कई प्रवचनों में बाहर से भी निकाल दे, महाराज ने ये कहा, महाराज ने ये कहा। मुझे बड़ा मजा आता है। और जब जब मेरे विरोधी चुप हो जाते हैं, मुझे गैस बनना शुरू हो जाती, मैं अस्वस्थ हो जाता। मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी ताकत है मेरे भक्त नहीं, मेरे दुश्मन। बहुत बड़ी ताकत है। आज मुझे इतनी ऊंचाइयों पर किसी ने पहुंचाया है तो भक्तों ने नहीं, मेरे दुश्मनों ने। एक व्यक्ति, अयोध्या प्रसाद गोयली ने एक कहानी लिखी। एक कुत्ता दिल्ली से चला, उसे जयपुर आना था। तो जयपुर में आने का रास्ता मान लीजिए उसका 5 दिन का था, और 2 दिन में आ गया। तो सबने पूछा तू 5 दिन का रास्ता 2 दिन में कैसे तय कर लिया? बोले हमारे प्रिय हितैषियों की तरह, मेरे भाइयों की बदौलत। बोले कैसे? बोले जब मैं दिल्ली से चला तो जिस गांव में जाऊं
उस गांव में लोग, वहां के कुत्ते मेरी तरफ दौड़ते और मैं पूंछ दबा के भागता, और एक गांव के बाहर तक पीछा करते मैं भागता। इसलिए जो सफर मुझे पैदल चल के 5 दिन में पार करना था, मैं अपने साधर्मियों की बदौलत दौड़ करके 2 दिन में पार कर लिया। मेरी हालत भी यही है। मैं जो कार्य 5 दिन में करता हूं, कोई मेरा भाई, कोई मेरा दुश्मन, कोई मेरा कुत्ता भौंक देता है, वो 2 दिन में काम हो जाता है। अभी तक यही हुआ, आज तक मेरे ऊपर, क्योंकि मेरा मालूम है मुझे, मैं यहां कुछ भी बोलूं, कोई कुछ भी बोल रहा है, दुनिया को कोई लेना देना नहीं। सारे दुनिया के सैटेलाइट लगे हैं, सुधा सागर क्या बोल रहा है आप तुरंत देखना, मैं कुछ भी बोलूं तुरंत बाहर से चालू हो जाता है। यानी मेरा प्रवचन भक्तों से ज्यादा मेरे दुश्मन सुनते हैं। भले वो बुराई के लिए सुनते हैं, लेकिन सुनते जरूर है। तुम तो सो जाते हो प्रवचन सोते सोते, लेकिन वो नहीं सोते, वो जागरूक होकर सुनते। और सब बहुत, पहले मैं अपने आप को बहुत बुद्धू समझता था। कई बार प्रवचन देने के बाद बोलता था, तुम्हारी क्या बकत है, काय को बोलते हो, तुम्हारी कौन सुन रहा है। शुरू की बात है, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा साधु, बहुत छोटा था, बहुत छोटा सा साधु। मैं सोचता था इस संसार में, राजस्थान में बहुत बड़े बड़े साधु हैं, बड़े बड़े आचार्य हैं, बड़े बड़े पंडित हैं दुनिया में। मेरी नगाड़ों के बीच में तूतू की आवाज, मेरे बोलने से क्या होता है। मैं अपने आप को बहुत छोटा मानता था, बहुत छोटा, बहुत छोटा। मैं नहीं कह सकता हूं कि मैं अपने आप को कितना छोटा मानता था। और मैं अपने प्रवचनों को ज्यादा महत्व नहीं देता था, मैं खुद नहीं देता था। मैं कि हमारे प्रवचनों का क्या बकत है, कौन सुन रहा है। बड़े बड़े आचार्य हैं, बड़े बड़े पंडित हो गए, बड़े बड़े हो गए। लेकिन मुझे उस समय एहसास हुआ, उस समय मुझे प्रकृति ने कहा, बेटा तू छोटा नहीं है, तू बहुत बड़ी हस्ती है। एक प्रवचन में एक बात बोलता हूं, सारे भारत की पत्रिकाएं, वार्षिक, आचार्य, पंडित, सब की गद्दी पर है। महाराज ने ये बोला, अरे मैंने कही, बारे सुधा सागर, बारे सुधा सागर, तेरी एक आवाज में दम है, एक आवाज में दम है। तूने यहां बोला नहीं, सब घबरा जाते हैं, क्योंकि उन दुश्मनों को मालूम है कि इस मुख से, इस मंच से जो आवाज जाएगी, उसे लोग इतना ही सत्य मानते हैं जितना कि सूरज में प्रकाश। विरोध करना बता रहा है कि उसमें कुछ सत्यता है, क्योंकि लोग उनको डर रहे हैं कि ये आवाज फैल जाएगी, सब हमारा बंटा झार हो जाएगा, तभी उनको विरोध करना पड़ता है। नहीं तो एरा खेरा का कोई विरोध नहीं होता। कोई एरा खेरा बोल दे तो लेकिन अरे बोल दिया होगा, क्या फर्क पड़ता है। अपन लोग यही बोलते ना, कोई एरा खेरा बोल दे ना तो अपन क्या कहते हैं, अरे बोल दिया होगा, बोलने दे, कुत्ता भौंकता है, उसे क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन कोई उसकी कदर नहीं करता। कितने साधु क्या क्या बोल रहे हैं, कितने पंडित क्या क्या बोल रहे हैं, कोई किसी को खबर नहीं है, कुछ नहीं। उनसे पूछना आप, अरे क्या क्या इसका क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन बस सुधा सागर क्या बोल रहा है, ये सब कुछ चिंता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहां की आवाज हृदय को छूकर जाती है, आगम की कड़ाई में तपके जाती है, तर्क की कसौटी पर कस के जाती है। इसको नकारना कठिन हो जाता, तो बौखला जाते हैं, बौखला जाते हैं। थोड़ी सी बात हो, आप तो देखना, हर चीज पर देखना। इसलिए, और बस तब से मुझे पता चला, ये ध्यान रखना, जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा दुश्मनों की निगाह हो, समझ लेना उस आदमी में बहुत बड़ी कोई शक्ति जरूर है। एक सज्जन मेरे पास आए, एक मंदिर का तीर्थ का जीर्णोद्धार कराना था। आजकल तो आचार्य लोग भी हमसे घबराने लगे, वो प्रवचन भी अपना समय बर्बाद करते मेरा नाम लेकर। एक महाराज हैं जो मंदिर तोड़वाते, मंदिर ध्वस्त कर देते हैं वो, और अपने आप को अध्यात्मी मानते, अपने आप को आत्मा में स्थिर होना मानते, अपने आप को भगवान मानते।
अपने आप को कहते हैं, और भैया अपने आप को तो क्या सारी दुनिया ही को मानते, वो तो पापियों से भी कहते भगवान, आत्मा, मुमुक्षु, बीतरागी, हो भवजीव, हो ज्ञानी। वे भी आजकल उनको भी घबराहट हो रही मेरे से, यदि मैं गलत हूं तो अपना समय खराब क्यों करते हो, कुछ नहीं पढ़ने वाला तुम्हारा, सब पढ़। तो मैंने कहा कि भाई तुम मेरे सामने मंदिर का जीर्णोद्धार कराएगा, देख तेरा नाम भी छपेगा। मेरा नाम है मंदिर विध्वंस, विध्वंसक। हाँ, मुझे सब टाइटल मालूम है तुम लोग क्या क्या देते, तुम लोग नहीं है ना। हमारे चुनाव चिन्ह, हमारे कुत्ते मुझे क्या क्या टाइटल देते हैं वो तुम्हें मालूम नहीं है, मुझे मालूम है, बहुत मालूम है। मंदिर विध्वंसक, औरंगजेब कह दो तो कोई बड़ी बात नहीं, सब कहते हैं। तो मैंने कहा भैया क्यों मेरे से जीर्णोद्धार कराता है, अभी तेरा फोटो और छपेगा। धन्य, क्या मैं कैसे कहूं, हमारे भक्त कैसे, मैं मना कर रहा हूं भाई, मेरा नाम, मेरे से आशीर्वाद मत ले जीर्णोद्धार का, मेरे से मत मंदिर को तोड़ने का और नया बनाने का आशीर्वाद मत ले मेरे से, क्योंकि मेरे ऊपर सैटेलाइट लगे हैं, कैमरे लगे हैं, मैं 24 घंटे कैमरे की नजर वो कहते ना कैमरे की नजर में रहता हूं, मेरे से मत करा किसी को। तो मैं पत्रिका रखी थी एक, उसमें फोटो छपा था मेरे विध्वंस, मेरे कारण के। तो मैंने देखे, तो वो हमसे कलाकार था मेरा भगत, उसने पहले ही से अपने थैले में से निकाला, बोले महाराज जी आपके पास मैं कभी नहीं आया हूं, और मैं किसी महाराज के पास गया भी नहीं हूं, और ये जो पत्रिका आप दिखा रहे हो ना, इसी पत्रिका का कमाल है कि मैं आज तुम्हें नमोस्तु करने आया हूं। क्या बात करता भाई, इसमें तो मेरी बुराई छपी है, इसमें तो मेरा देखो क्या क्या बुराई छपी है, यही तुम्हें दिखा रहा है कि तुम मेरे से मत करा। बोले महाराज जी आप आज तक मुझे कोई भक्त आपसे, आपके भक्त मैंने बहुत देखे और बहुत भक्तों ने आपकी खूब प्रशंसा की, लेकिन मुझे आकर्षण नहीं कर पाए। मैंने यही सोच लिया, भक्त है अपने गुरु की दुनिया प्रशंसा करता है। बोले आपके भक्त, उन्होंने नाम गिना दिए, इन लोगों ने भी हमें आपके संबंध में खूब बताया, लेकिन मैंने कभी आपके प्रति आकर्षित नहीं हुआ, आपके दर्शन के भाव नहीं किए। आपके भक्त खूब प्रशंसा करते आपकी, मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं ये जो आप कह रहे हो ना, आपका विरोध, दुश्मन के लेख ने ही मुझे आकर्षित किया। मैं वकील हूं, मैंने तुरंत बुद्धि लगाई, लोग पत्थर उसी पेड़ पर मारते हैं जिस पर आम के फल लगते हैं, बबूल के पेड़ को नहीं मारते। उन्होंने कहा, जो बता रहा हूं यथार्थ घटना, उन्होंने कहा कि आम के पत्थर पे पत्थर सबसे ज्यादा फेंकते हैं, कांटों के पेड़ के, बबूल के पेड़ को कौन पत्थर मानता है? बोलो भाई, बबूल के पेड़ को कौन पत्थर फेंकता है? सबसे ज्यादा पत्थर किस पे फेंकते हैं? जो जितना रसीला होगा, जो जितना रसीला होगा, जितना फलदार होगा, उतने उस पर पत्थर पड़ते हैं। बस इसी की बदौलत है महाराज कि मैं आपके दर्शन करने आया हूं, और निश्चित कर लिया है मेरा मंदिर टूटेगा तो आपके आशीर्वाद से, बनेगा तो आपके आशीर्वाद से, ये फैसला मैंने कर लिया है। और मेरी जिंदगी में गुरु होगे तो आप, ये दुश्मन की बदौलत है कि मुझे आप जैसे गुरु मिल गए। जो मैं स्तब्ध रह गया। मैंने कहा भाई दुनिया तो ये कहती कि मेरी बुराई छप रही है, मेरे भक्त कम हो जाएंगे, बुराई छप रही है तो मेरे भक्त कम हो जाएंगे। यहां उल्टा होता है, मेरी बुराई छपती है, मेरे भक्त बढ़ते हैं। लोगों को डर है कि मेरी बुराई छपेगी तो भक्त कम होंगे, यहां उल्टा हो रहा है। जब जब कोई मैगजीन निकलती है, जब जब कोई कहीं भारत में बुराई होती है, जब जब कोई आचार्य कुछ बोलता है, समझ लेना मेरे भक्तों की संख्या बढ़ती है। सांगानेर का कार्यक्रम, और क्या गजब का, चारों तरफ से ऐसे कुत्ते भौंके, आचार्य तक भौंके, सांगानेर की बुराई। लोगों ने आगे कहा महाराज जी इस बार का कार्यक्रम फैल जाएगा,
मैंने क्यों? बोले महाराज चारों तरफ बुराई हो रही, दक्षिण में भी एक आचार्य बैठ के बोल रहे, उत्तर में बोल रहा है, पश्चिम में बोल रहा है, चारों तरफ पंडित बोल रहा है, सब पूरे रंगे हैं आपके विरोध में और इस सांगानेर के कार्यक्रम के विरोध में। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो सब तुम्हें मालूम है, सब कुछ कह रहा है। मैंने कहा चारों तरफ? बोले महाराज बड़े बड़े आचार्य स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो आपसे पहले के आचार्य हैं, ऐसे ऐसे आचार्य दे रहे हैं, जब आपका जन्म हुआ था तब वे महाराज बन गए थे। इतने बड़े बड़े महाराज, इतने बड़े बड़े महाराज मेरी बुराई कर रहे हैं, सांगानेर की बुराई कर रहे हैं। बोले हाँ, सब लोगों ने। मैं मुस्कुरा गया। बोले महाराज आप मुस्कुरा रहे हो, कार्यक्रम फेल हो जाएगा, लाखों रुपया का क्या बोलते बुकिंग, क्या बोलते वो बुकिंग बोलते ना, बुकिंग एडवांस बुकिंग हो चुकी है और ये चारों तरफ से विरोध हो रहा है। मैं मुस्कुरा गया। मुझे तो उस वकील ने कह दिया था कि इस विरोध की बदौलत है कि मैं आपका भक्त बना। मैंने कहा सुन लो कमेटी वालों, आज तक जितने संसार में कार्यक्रम हुए उन सबसे ज्यादा अच्छा ये होगा। बोले कैसे जाना? बोले विरोध बता रहा है। मेरा थर्मामीटर भक्त नहीं है, मेरा धर्म, मैंने कि विरोध बता रहा है। आचार्य लोग विरोध कर रहे हैं? बोले हाँ, मैंने सफलता पक्की। पंडित लोग विरोध कर रहे हैं, बाहर से सब कर रहे हैं। और सारे संसार को मालूम है कि इतने विरोध के बीच में सांगानेर का कार्यक्रम कैसा हुआ। अभी तक जितने बार अभिषेक हुए इतना अभिषेक नहीं हुआ, और कभी अभिषेक में दक्षिण और महाराष्ट्र के लोग नहीं आए। मैं 2-3 बार निकाल चुका हूं, पहले भी। सन 1932 से ये मूर्तियां निकल रही हैं। 1999 तक दक्षिण भारत के लोगों ने अभिषेक नहीं किया, और इस बार क्यों नहीं किया था दक्षिण भारत में? क्योंकि दक्षिण भारत में किसी ने हमारा विरोध नहीं किया था। भगत तो थे दक्षिण भारत में, लेकिन विरोधी नहीं थे। विरोधी नहीं होने के कारण से दक्षिण भारत के लोग कभी अभिषेक करने नहीं आए सांगानेर। लेकिन जैसे ही हमारा चुनाव चिन्ह वहां भौंका और विरोध हुआ, 1 लाख लोगों ने दक्षिण भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु लोगों ने दर्शन करने आए। कम से कम 5-7 हजार लोगों ने अभिषेक किया। दर्शन करने की बात कर रहा हूं। दक्षिण भारत से रेलवे टिकट, रेलवे गाड़ियों के हिसाब से। किसका परिणाम है? किसका परिणाम? इसका परिणाम बहुत बड़ी चीज है महानुभाव, बहुत बड़ी चीज है। अब तो मुझे विश्वास हो गया। वो कबीर ने बहुत अच्छा लिखा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। मेहमान को भली तुम घटिया स्थान पर रख देना, लेकिन दुश्मन के लिए क्या कहा? आंगन कुटी छवाए। वो मेरे जीवन में घटित होता है।